स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोग अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। मतलब आफ्टर 5 ईयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो। आपकी प्लानिंग क्या है, आपका गोल क्या है, आपने कहाँ पे पहुँचना है। आज के बाद आप ये सोचोगे। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कोई विजन, कोई ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी से नहीं होगा, आपको यही नहीं पता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, तो जो मेरा ये लेक्चर है इसको भी शायद आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप ये क्यों सुन रहे थे। तो सबसे पहले बात, आपके कैरियर की अगर बात करें प्लानिंग में, हम सबसे पहले ये बात करेंगे आपका गोल क्या है। तो गोल में क्या, मान लो आपने सीए करनी है, मान लो आपने आईएएस करनी है, मान लो आपने एसएससी करनी है, मान लो आपने डॉक्टर ही बनना है, मान लो आपने इंजीनियरिंग बनना है। तो ये आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, सो कॉल्ड जो भी आप कहते हो, यहाँ पे आपने पहुँचना है। तो आज से आपकी क्या तैयारी रहेगी, आज से आपकी तैयारी कैसी रहेगी, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए ये बन जाता है। तो प्लानिंग करना अपने गोल की। 5 साल कोई बड़ा पीरियड नहीं होता। 5 साल यूं निकल जाते हैं। अच्छा, आज आप जहाँ भी हो, जिस भी क्लास में हो, अगर मान लो आप 12th क्लास में हो या 12th पास कर चुके हो, या बीकॉम या ग्रेजुएशन में हो, या शायद अगर 10th क्लास का स्टूडेंट भी मेरे पास मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो अंडरस्टैंड करे ये तो अभी 10 क्लास थी। बीकॉम वाला भी यही सोचेगा, अभी कल की तो बात ही थी मैंने कक्षा 10 पास की थी। कक्षा 12 और 10 वाला भी तो यही सोचेगा, अभी तो थोड़ी देर पहले मैं कक्षा 6 या 7 में था। तो बच्चों, टाइम इतनी जल्दी निकलता जाता है, टाइम इतनी जल्दी पास ऑन होता जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय गुजर गया और कितनी जल्दी गुजर गया, और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। और लोग देखो कितनी तरक्की कर गए। लोग का मतलब है यहाँ आपके पीयर ग्रुप के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसियों के बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच गए, और हम आज कहाँ पे हैं। हम इस चीज़ की इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि हमें कहाँ पे पहुँचना है, हमारा लाइफ में गोल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे गोल की क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए हम अपने आप को ही दोषी मानेंगे। आज के बाद अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी, तो उसके बाद हम ही दोषी हैं कि हमारे पास कोई टारगेट, कोई फिक्स प्लान है ही नहीं है। ठीक है, लाइफ एक लॉटरी नहीं होती कि आपने जो भी पेपर देना है, जैसी भी तैयारी करनी है, वैसे आप करते जाओगे और लाइफ वैसे के वैसे गुजर जाएगी। पर आप अपने गोल्स को जब तक डिफाइन या प्री डिटर्मिन नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको पहुंचना कहाँ था और आप चले कहाँ गए। और फिर तभी तो ज़िंदगी का संघर्ष शुरू होता है कि जब गोल क्लियर नहीं था, आप उस रास्ते पर चले जा रहे हो जहाँ पर आपको पहुँचना भी नहीं था, तभी तो दिक्कत आती है। करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं, तभी तो लाइफ में दिक्कत आएगी। आज भी अगर आप अपनी पढ़ाई को देख लो, आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या इवन क्लास +2 में भी हो, तो आप देखो कहाँ पे हो। आप क्या वो पढ़ रहे हो जो शायद पढ़ना नहीं चाहते थे। या बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो से ये मान के चलेंगे, हाँ सर आज मैं वहीं पे हूँ जो मैं 5 साल पहले सोच कर रखा था। नहीं, आप मैक्सिमम बच्चे 99.99% स्टूडेंट्स गलत होंगे अगर वो मेरे को बोलेंगे यस कि सर हमने 5 साल पहले ही सोच के रख लिया था कि आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, ये सबके साथ नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं ये चीज़ को जानने के लिए कि इसके लिए आपको क्या करना है। आज आप ये कोई प्रण लेना या कोई ऐसा टारगेट सेट कर लेना रातों रात, मैं भी मानता हूँ कि इतना इजी नहीं होता, लेकिन आपको कुछ तो पता आइडिया होगा। तो आप इस साल, मतलब अभी जैसे हम किस में हैं बेटा, अभी नवंबर 2024 ये कंप्लीट हो गया है। आज हम दिसंबर 2024 में आ गए हैं। तो दिसंबर में अब आज का एक दिन भी चला गया तो लास्ट 30 डेज लेफ्ट। ठीक है बच्चे, 30 डेज क्या हो गए, लेफ्ट हो गए। 30 डेज लेफ्ट होने का मतलब क्या है? 30 डेज लेफ्ट होने का मतलब ये बहुत आसान है ये कहना कि आप हमें अब ये देखना, इंट्रोस्पेक्शन करनी है। इसमें सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन क्या करनी है कि 1 जनवरी से लेके मैंने 30 नवंबर तक
क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, ऐसा की क्या उपलब्धि हासिल कर ली जिसके लिए मेरे को ब्रावो मिलना चाहिए। और साथ में ये देखो अगले 30 दिन में हम क्या ऐसा सोचेंगे कि जो मेरी लाइफ को अगले 5 साल तक इम्पैक्ट करेगा। ऐसा क्या टारगेट है। क्या मैं मान लो जैसे कॉमर्स का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मान लो उसका ऑब्जेक्टिव होता है सभी का सीए करना, तो फिर दोष बाद में किसको देते हैं, मेरी लक खराब थी, मेरे को टीचर अच्छा नहीं मिला, मेरे को अच्छी कोचिंग नहीं मिली, हम छोटे शहर में थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। स्टूडेंट्स, बहुत से छोटे छोटे शहरों के बच्चे भी सीए कर जाते हैं, बहुत से छोटे छोटे शहरों के बच्चे भी आईएएस बन जाते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे या बड़े बड़े घरों के बच्चे एसएससी क्लियर कर जाते हैं, रेलवेज का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। वही बच्चे होते हैं सारे जो मेरे पास +2 में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वही बच्चे आगे जाके रेलवेज में चले जाते हैं, वही आगे बैंकिंग में चले जाते हैं, वही सीए क्रैक कर जाते हैं, कोई आईएएस भी चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिया, बट उन्होंने जब वो +2 कंप्लीट हुई या +2 के लास्ट डेज में थे तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट उसी दिन डिसाइड कर लिए थे, उसी साल रादर डिसाइड कर लिए थे कि जब उनका बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला था, तभी वो अगले 5 साल तक की तैयारी आराम से कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आप करेंगे यहाँ पे, तो फिर उसके बाद जब 1 जनवरी 2025 आ जाएगा तो आपने जो भी यहाँ पे गोल डिसाइड किया होगा लास्ट 3 डेज में, उस पर काम करना शुरू कर देना है। 5 ईयर्स को आपने क्या करना है, ईयरली प्लान्स में ईयरली 5 प्लान्स बना लीजिए। आप ईयरली 5 प्लान्स बना लीजिए, कैसे कैसे आपने आगे इस गोल को, अपने गोल को जो भी आपने लिया है परस्यू करना है। अब आपको कि सर हमें क्या पता कि हमें क्या करना है, भैया जब आपको यही नहीं पता कि आपको क्या करना है तो फिर आपको, इसीलिए तो मैं 30 दिन दे रहा हूँ, ये सोच लो अच्छी तरह कि आपने करना क्या है। अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए, अपने सीनियर्स की मदद लीजिए, अपने टीचर्स की मदद लीजिए, बट अपने नॉटी गैंग की मदद नहीं लेनी, ठीक है। वो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो बात को इस तरीके से मजाक में ले जाएंगे कि आप भूल ही जाओगे कि आप उनके साथ डिस्कस क्या कर रहे थे। पेरेंट्स आपको अच्छी तरह जानते हैं, टीचर्स आपको अच्छी तरह समझते हैं, उनको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप टीचर से या पेरेंट्स से डिस्कस करिए और अपने सीनियर जो उस फील्ड में माहिर हैं या जो उस एज में से निकल के गए हैं या उस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं जो आप करना चाह रहे हो, उनसे ज़रूर मिलिए और उनसे बात करिए और अपने प्लान के बारे में उनको बताइए कि सर मैं भैया दीदी मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे अचीव करूँ, या आपने इस टारगेट को कैसे अचीव किया था। तो 5 ईयरली प्लान्स बनाइए। अगर आपको कि सर आज बैठ के मैं 5 साल का प्लान कैसे बना लूँगा, अगर आप आज बैठ के 5 साल का प्लान नहीं बना रहे तो फिर वही बात आ जाती है, तो आज आप फिर बैठ के अगले 5 साल को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हो। अगर आप आज अपने लिए अगले 5 साल का प्लान नहीं बना रहे तो माइंड इट, आप अपने अगले 5 साल में बर्बाद होने का प्लान बना रहे हो। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता जिसको ये पता ही नहीं होता या जिसका कोई सपना नहीं होता। 18, 19, 20 साल की एज में ऐसा किसी कोई बच्चा ही नहीं होता जिसका कोई सपना ही ना हो कि भी मैंने आगे करना क्या है। जब उसका कोई ड्रीम ही नहीं है तो फिर वो एक ज़िंदगी, संघर्ष भरी ज़िंदगी जीता है, बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी जीता है। वो आप लोग आसपास के देख भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम उस बातों पे नहीं जाएंगे, हम वापस अपने टॉपिक पे ही आएंगे। आपको 5 साल के प्लान्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 प्लान्स बना लेने हैं, ईयरली प्लान्स। तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से उसको गोल को अचीव करना है। क्वाइट ऑब्वियस, मेरा ये एक एजुकेशनल चैनल है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ। मुझे सब पता है कि हमारे पास मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है, कितनी पापा पैसा खर्च सकते हैं हमारी पढ़ाई के ऊपर, उसको भी हमें फोकस में रखना है। कितनी मैं जान लगा सकता हूँ, कितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ, मुझे घर से कितनी सपोर्ट मिलती है, मैं घर को कितना सपोर्ट कर सकता हूँ, कितना समय मेरे को अपना पढ़ाई पे लगाना है, किस चीज़ पे मुझे कितना समय व्यतीत करना है, खेल कूद में कैरियर बनाना है, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है, एजुकेशन में कैरियर बनाना है। ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को पता होती हैं, तो ये एक बहुत और बड़ा बात हो जाती है। तो 5 ईयरली प्लान्स बनाने के बाद आपने उसको क्या करना है, उसको सिंसियरिटी से आपने आगे लेके चलना है और उसको मॉनिटर करते जाना है। 5 प्लान्स को आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो ये 5 साल के आपके प्लान में पहले में बेटा ये देखो 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज। तो ये कौन सा साल बनाया बच्चे मैंने, 2025, 2026,
2028 2029। तो 5 साल का समय देके मैं आपको बताऊंगा कि 1 जनवरी 2030 पे आप कहाँ पहुँचे। हाँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ सर एक दिन और ऐड कर लो। चलिए बेटा, एक दिन और ऐड कर लेते हैं, डोंट वरी, एक दिन और आपको ग्रेस पीरियड मिल गया लीप ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मेरे को ये बताइए, इतने दिन थोड़े हैं ये 365 जमा 365 जमा 365 जमा 365 जमा 365 जमा एक और प्लस एक और, तो इतने दिनों में मैं तो मल्टीप्लाई या क्या कहता हूँ, मैं प्लस भी नहीं करके देखना चाहता कि ये कितने बने। मैं आई एम लिविंग अप टू यू, आई एम लिविंग इट अप टू यू। तो स्टूडेंट्स ये कितने, 1 2 3 4 5 5 15 1500 1600 1700 1800 बन जाएगा, ये कोई बात नहीं। बट ये देखो 1800 दिनों में भी हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे कि हम 1 जनवरी 2030 को अपने आप को कहाँ पे देखेंगे। इतने नंबर ऑफ डेज में अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हम सिर्फ बर्बाद होने का, अपनी लाइफ को जानबूझ के हेल बनाने का मौका दे रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो इतने दिनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कौन कमबख्त कहता कि इतने दिनों में सीए नहीं हो सकती, कौन कहता कि इतने दिनों में आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, कौन कहता कि इतने दिनों में आप एसबीआई का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, कौन कहता कि इतने दिनों में आप रेलवेज का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, कौन कहता कि आप इतने दिनों में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते हो, कौन कहता कि आप इतने दिनों में ओलंपिक्स तक नहीं पहुंच पाओगे या एशियन गेम्स तक नहीं पहुंच पाओगे, कौन कहता है, मुझे बताइए तो सही। आप इतने दिन मेहनत तो करो, पहले इतने दिन मेहनत करनी है, सिर्फ इतने दिन मेहनत, बस ये 5 साल ही तो मेहनत करनी है। उसके बाद अपने आप देखो जो आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे, तो ये बहुत ईजी होता है। इतने दिनों में स्कैटर्ड करो, फिर उसको क्वार्टरली प्लान्स बनाओ, क्वार्टरली प्लान्स बनाओ। कुछ लोग हंस रहे होंगे ये क्या बोली जा रहे हैं, तो पुत्र अगर हंस नहीं रहे ना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो हंस रहे हैं मेरी इस वीडियो को देख के, तो वो इसका मतलब उनको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है। सिंपल इज दिस। ऐसा नहीं है कि उनको मेरी सोच पे ट्रस्ट नहीं है, उनको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको पता ये उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और वो क्योंकि उसको इन सारी चीज़ों को करने के लिए, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको एक ही चीज़ की आवश्यकता है, अनुशासन। सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी ऐसे है, मैं लेकिन जानबूझ के वर्ड इंग्लिश का नहीं लिखा क्योंकि अनुशासन से थोड़ा दबाव ज़्यादा पड़ता है बच्चों पे। अनुशासन का मतलब है अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांधना। अनुशासन का मतलब है अपने आप को एक सीमित संसाधनों का इस्तेमाल, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऑप्टिमली कैसे करना है, सही तरीके से कैसे करना है। और यहाँ सीमित साधन क्या है, माता पिता का लिमिटेड इनकम, माता पिता की लिमिटेड इनकम और आपका लिमिटेड टाइम पीरियड, ये दोनों क्या हैं, लिमिटेड हैं। पेरेंट्स के रिसोर्सेज, पैसा लगेगा पुत्र, हर एक मॉडल टेस्ट पेपर खरीदने के लिए पैसा लगता है, एक एक पेन लेने के लिए पैसा लगता है, एक एक नोटबुक बनाने के लिए पैसा लगता है, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए पैसा लगता है, कॉपीज़ खरीदने के लिए पैसा लगता है, पेंसिल क्या कहते हैं सो कॉल्ड आपके जो कलरफुल पेंसिल्स होते हैं जिसके नोट्स बनाते हो, स्पाइरल बाइंडिंग वाले रजिस्टर खरीदते हो, बुक्स खरीदते हो, रिचार्ज कराते हो, पैसा लगता है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। और आप माता पिता पैसा लगा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हो, समय। आपका समय वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह हो गया ना, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो वो इजीली समझ पाएंगे कि आप कहीं और समय ना लगा के ये 5 साल अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने पे लगा रहे हो, तो यू आर स्पेंडिंग टाइम, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके लिए एज ए स्टूडेंट के फॉर्म में भी। तो आप लोग क्या करोगे, आपको एक अनुशासन में बंधना है, आपको एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाना है, आपको एक सही दिशा पकड़नी है, आपको मन मारना पड़ेगा, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, 5 इयर्स लगातार आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता, ठीक है। और कुछ लोग सिर्फ दूसरों की एग्जाम्पल दिए जाते हैं, देखा उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, हम भी ये कर सकते थे, हम भी ये कर सकते थे। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो मुझे 5 साल बाद ये बोले। आपको अनुशासन में रहना है, आपको अनुशासन में रह के बेटा बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हो। अब अगर कहोगे कि सर हमने पढ़ाई करके कैरियर में इतना हमें नौकरी प्राप्त नहीं करी, तो बेटा अनुशासन सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं होता, हर एक दुकानदार के लिए भी अनुशासन है। आपको ये पता होना चाहिए, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कम्युनिटी से डील करते हैं या जिनके पेरेंट्स बिजनेस कम्युनिटी से हैं, दुकानदार भी हैं, फैक्ट्री वाले भी हैं, वो ज़्यादा अनुशासित होते हैं इंस्टेड ऑफ जॉब्स वालों से। जॉब वाला तो छुट्टी ले लेगा, जॉब वाला तो 10 बजे भी आ जाएगा,
शॉर्ट पीरियड की छुट्टी लेके, फ़ोन करके भी लेट आ जाएगा, फ़ोन करके जल्दी भी चला जाएगा, कहीं लंच टाइम पे गया वहाँ से उसको कोई दिक्कत होगी या कोई काम पड़ गया वहीं से घर भी चला जाएगा। दुकानदार बताओ कौन सी दुकान छोड़ के अपने घर जाता है? सुबह 6 बजे दुकान खुलती है तो लगातार सुबह 6 बजे की दुकान खुल रही है, रात के 11 बजे बंद होती है तो रात के 11 बजे बंद हो रही है। फैक्ट्री वाला कौन से दिन छुट्टी करता है? कौन सा अनुशासन नहीं मानता फैक्ट्री वाला? फैक्ट्री खुली है तो फैक्ट्री खुली है, सारा दिन खुली है, 365 दिन खुली है, 365 दिन वो काम पे लगे हुए हैं। ज़्यादा अनुशासित होता है उन दुकानदारों में, दुकानदार कम्युनिटी में ज़्यादा अनुशासित होता है। अब ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि अनुशासन सिर्फ उसी लोगों को करना पड़ता है जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करते हैं या जिन्होंने जॉब्स करनी होती है, अनुशासन सिर्फ उन्हीं में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर फील्ड में अनुशासन की बहुत ज़रूरत है, स्पोर्ट्स में अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। तो इसको करने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड वे से काम करना है, डिसिप्लिन्ड वे से आपको इसको आगे लेके जाना है अपने इन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दूसरी बात, अनुशासन से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ। रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी आप आज सीख रहे हो, कर रहे हो, वो अपनी अनुशासन तो चलो हो गया, अपने जितने भी बुक्स हैं, बुक्स प्लस नोट्स, इसको किसी को मत दीजिए। पढ़ने के लिए चलो ठीक है दे दीजिए, लेकिन बुक्स आर योर परमानेंट एसेट्स, परमानेंट एसेट्स हैं बुक्स आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, परमानेंट एसेट्स हैं, ओके, परमानेंट एसेट्स हैं। आज पुत्र जो बुक आज देखो, आज 700 रुपये की बुक है, 5 साल बाद 3 साल बाद अगर आपने कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो क्या हो जाएगा? वही बुक 1500 की हो जानी है, 800-900 से ऊपर चली जानी है। जो बुक आप 5th क्लास की थी आपको 75 रुपये या 200 रुपये की मिलती थी, आज खुद देख लो कितने की है, 550-600 की वो बुक्स हैं। तो बुक्स ऐसे ही अननेसेसरली किसी को मत देते जाइए। आज आपको लग रही है ना कि आपको ये किसी ज़रूरत नहीं है, उसको स्टोर कर लीजिए, अलमीरा में रख लीजिए, साफ़ सुथरा कवर करके उसको संभाल लीजिए। लेकिन दोबारा जब किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को पढ़ने बैठोगे ना, तो जो बुक से हमने पढ़ा हुआ है वो एक तो हमारे लिए बहुत मददगार होती हैं, हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी पढ़ी होती हैं, तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और जल्दी समझ आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, अनुशासन का, और बुक्स और नोट्स को संभाल के रखिए। 5 साल में आपके लिए ये बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जानी चाहिए, उनको अपने पास रखिए। और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, समय पे अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को मॉनिटर करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हो। सही दिशा में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 5 साल बाद आपको देखना, तो छोटे छोटे टारगेट्स में, जैसे 365 दिन में आपने क्या अचीव कर लिया, अगले 365 दिन में क्या अचीव किया, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी अनुशासन अगले 5 साल नहीं तोड़ना, और बुक्स को अपनी परमानेंट एसेट्स के फॉर्म में, और नोट्स को संभाल के रखना। नोट्स रद्दी नहीं होती, नोट्स रद्दी नहीं होती स्टूडेंट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी बड़े लेक्चरार के, किसी अच्छे लेक्चरार के जो नोट्स हैं, लोग तरसते हैं उनको लेने के लिए, उनसे नोट्स पढ़ने के लिए, उनके बनी हुई बुक्स को पढ़ने के लिए तरसते हैं, मिलती नहीं उनसे उनकी बुक्स। कम्पिटिटिव वो बहुत ज़्यादा वर्ड हो चुका है, आप समझने की कोशिश करिए। तो उसको संभाल के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो अगले 5 साल तक आपके साथ रहेंगी। तो इसीलिए आज मैं जो आपको ये जोड़ रहा हूँ, आपको ये जो जगा रहा हूँ, ये इसलिए ताकि हम आज ये डिसाइड कर सकें कि अपने 5 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो हम अपनी बात करें तो अपने अपने टारगेट्स खुद रखिए, अपने दिल के पास रखिए। अब किसी को नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फैमिली को बता दीजिए, पर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। आपने अब अपने गोल को अपना धर्म मान लेना है, यही आपका धर्म है। गोल को अचीव करना अपना धर्म है, ठीक है। सीए करना मेरा धर्म है, आईएएस करना मेरा धर्म है, डॉक्टर बनना धर्म बना लो अपना, बस इसी को ही सैक्रोसेंटली फॉलो करना है। बहुत सारे रास्ते में मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब हमारे पास अपना गोल क्लियर होता है तो वो मुसीबतें नहीं होती, वो संघर्ष नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम उसको मुसीबत समझते हैं या अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसके लिए माइंडसेट को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी नोट के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपको अपना डिसीजन लेने का आज मौका दे रहा हूं कि आज अगले 30 दिन में जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट, जो पर्सन मेरे साथ आज जुड़ा हुआ है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमिटमेंट के साथ विदिन 30 डेज का टाइम देता हूं, मुझे बताइए कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहां देखते हो। विशिंग यू गुड लक।